नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, आपके मूल्य क्या हैं। जीवन में हर व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं, अपने कुछ उसके जो है वो एथिक्स होते हैं जिसको लेकर के वो जीवन में आगे बढ़ता है। ये मूल्य उसे मिलते कहाँ से हैं? ये मूल्य उसके संस्कार से मिलते हैं। वो जहाँ उसकी परवरिश होती है वहाँ से ये मूल्य उसको मिलते हैं। आगे जब वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे समाज के साथ ये मूल्य उसके जुड़ते चले जाते हैं। यदि मूल्य जन्मजात यदि आपके मूल्य जो है बहुत प्रोग्रेसिव है तो उसका आपको बहुत अधिक फ़ायदा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म के समय पर स्थितियाँ कुछ और होती हैं और आगे जाकर के स्थितियाँ कुछ और बदल जाया करती हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म जहाँ हुआ वहाँ से वहाँ कुछ अन्य परिस्थितियाँ थीं, लेकिन आगे चल कर के जहाँ उसकी परवरिश हुई, जहाँ उसका करियर बना, वहाँ कुछ उसे अधिक कुछ अलग मूल्य मिले, तो उसके जीवन में बदलाव भी होता है। ऐसा नहीं होता कि जीवन में बदलते नहीं, लेकिन जिनके प्रारंभिक मूल्य की वैल्यू बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो ऑलरेडी है। उसको आपको बाहर से कहीं से सीखने की समझने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं। वो जिस करंट की, जिस एनर्जी की, जिस सोच की ज़रूरत इंसान को होती है, जिस संस्कृति की ज़रूरत होती है, जिस संस्कारों की ज़रूरत होती है, वो आपके मूल्य जो हैं वो आपके अपने परिवार से वैसे जुड़े होते हैं। मूल्य वैसे अपने परिवार से ही जुड़े होते हैं। इसीलिए परिवार जो व्यक्ति परिवार के आसपास रहते हैं उनको परिवार के ही मूल्य प्रभावित करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति परिवार से हटकर कहीं और पहुंच जाता है, किसी भी कारणवश जॉब के कारण से या वहाँ जाकर के उसके मूल्यों का परिवर्तन होता है। ये मूल्य कभी कभी अच्छे में भी बदल जाते हैं, कभी कभी खराब में भी बदल जाते हैं, लेकिन खराब में बदलने की गुंजाइश कम होती है क्योंकि समाज में खराब लोग कम हैं, तो खराब के संपर्क में व्यक्ति आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं तो इसलिए अच्छे लोगों के संपर्क में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मूल्य आगे जाकर के ज़्यादातर अच्छे में परिणति होती है। कई बार ऐसा होता है जो पारिवारिक चीज़ें होती हैं, जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो किसी इतनी विपरीत होती हैं कि जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते और आपको पता ही नहीं होता कि आप गलत हैं या सही है, क्योंकि आप प्रारंभ से उसी चीज़ को देख रहे हैं, तो आपके लिए तो वो गलत है ही नहीं। आप उसको गलत तो तब मानेंगे ना जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहेगा। आपके लिए तो वो सारी चीज़ें सही हैं, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, जिस तरीके से आप समाज में काम कर रहे हैं, आपके लिए तो वही मान्यता है, वही चीज़ें हैं, वही सिद्धांत है, वही संस्कृति है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो गलत ही है। जैसे अभी जो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, अब लोग समझ पा रहे हैं कि उनकी संस्कृति में बहुत सी चीज़ें गलत हैं, लेकिन पहले उनको नहीं पता थी। पहले इसलिए नहीं पता थी, कभी पहले देखने का मौका नहीं दिया लोगों ने। जो हमारे समाज की जो एक परंपरा है, उसमें एक ऐसी सोच डेवलप है जहाँ पर एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति दूसरे को, वो कहते हैं ना, एक ताकतवर व्यक्ति दूसरे को दबा के रखना चाहता है। यदि उसको मालूम है कि सामने वाला कमज़ोर है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि उसको लगता है यदि इसको ये बात पता लग गई तो ये मेरा विरोधी हो सकता है या मेरे से आगे निकल सकता है या जो भी सोचता हो। तो इस तरह से कई बार वो आगे नहीं बढ़ने देते। इस तरीके से लोगों की सोच बदल नहीं पाती है। लेकिन जो मूल्य होते हैं वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वो मूल्य आपको जीवन के सुधारने के लिए, जीवन को सही दिशा देने में बहुत काम करते हैं। कई बार ये मूल्य इतने अच्छे होते हैं कि जो आपके जीवन में पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं। इतने अच्छे होते हैं कि पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग उसमें पनपने लगते हैं। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये वंश कभी ख़त्म होगा। न समाज को लगता, न खुद उस परिवार के लोगों को लगता। जहाँ पर त्याग की भावना होती है, जहाँ पर कुछ करने की भावना होती है, जहाँ पर लोगों के लिए जुड़ने की भावना होती है, सामाजिक कार्यों में जुड़ने की भावना, एक दूसरे से प्रेम की भावना, ये ऐसे मूल्य बहुत कम होते हैं। लेकिन जिन परिवारों में हैं वो हैं,
और वो काफ़ी लंबी पीढ़ियों से चल रहे हैं। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वो अच्छी संस्कृति लेके जाते हैं, अच्छी नीति को लेके जाते हैं, और इस नीति का ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप चाहे किसी भी काम को करें, यदि आपके मूल्य अच्छे हैं तो आप किसी भी काम में को, चाहे कितना भी ख़राब काम आपको दे दिया जाए, आप उसको अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो अनुशासन की नीति है, जो आपके अंदर जो प्रेम की भावना है, जो आपके अंदर सत्यनिष्ठा की भावना है, जो आपके अंदर जीवन लोगों से जुड़ने की भावना है, जो लोगों को भटकने से बचाने की आदत है, जो आपको चालाकी और गलत तरीके से ना काम करने की आदत है, ये चीज़ें बहुत कम लोगों में होती हैं, लेकिन जिनमें होती हैं ये मूल्य उनके जीवन में बहुत 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 काम करते हैं। उनके वंश की ग्रोथ में बहुत बड़ा उनका रोल होता है। ये जिस परिवार में पनप गए उसमें तो फिर हरियाली आनी है, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो अच्छा ही देती हैं। आप अभी हम देख रहे हैं भारत के अंदर, हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि भारत के अंदर हमें दिखती है कि ये चीज़ भारत में ही है और दूसरी जगह नहीं है। ये संस्कार भारत क्यों? इसका कारण है कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जो है आज भी, जहाँ के संस्कार और अन्य देशों से, पूरे पूरे विश्व के देशों से सबसे श्रेष्ठ है। भारत के संस्कार पूरे विश्व के देशों से सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए भारत की संस्कृति मूल्यवान हो जाती है। इसी तरीके से किसी परिवार के संस्कार यदि इतने श्रेष्ठ हैं कि उसके परिवार में के मूल्य जहाँ जाते हैं वो अच्छी चीज़ें लेकर के जाते हैं, वो वहीं उस चीज़ को फैलाना शुरू कर देते हैं। वो चाहे बोले या ना बोले, वो करें या ना करें, उनके व्यवहार से लोगों का जीवन बदलना अपने आप शुरू हो जाता है। और ये सब होता कैसे है? ये सब होता है अपने आप देखते देखते। जो चीज़ें हम ऊपर से डालते हैं वो चीज़ें का कम प्रभावित करती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे अंदर से जुड़ी हुई हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा सफल बनाती हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ ऑलरेडी मिली हुई है उसमें हमको बाहर से चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें नहीं होती और हमें उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब हम जा कर के। लेकिन मूल्य हर व्यक्ति को यदि नहीं है तो बनाने चाहिए, नहीं है तो सीखने चाहिए। क्यों ये ऐसी बात कही जा रही है कि सीखनी चाहिए? देखिए, पहले रास्ता नहीं था, पहले आपके पास रास्ता नहीं था। आप जहाँ रहते थे वहाँ पर जो चीज़ें हैं सिर्फ आप उन्हीं से जुड़ पाते थे। अभी आपके पास रास्ता है, अभी आप पहली बात आप स्कूल से जुड़ जाते हैं। पहली बात, विद्या जो है, विद्या से जुड़ते ही एक बच्चे का संस्कार बनने लगता है। वो स्कूल पहुंचा यानी उसके संस्कार में बदलाव होना शुरू हो गया, एक अच्छे मूल्य उसको वहीं से मिलना शुरू हो गए। यदि कैसा भी स्कूल हो, लेकिन क्योंकि विद्यालय है तो ज्ञान जहाँ है वहाँ जो है ठहराव है, वहाँ ज़िंदगी में बदलाव है, वहाँ ज़िंदगी में अच्छी नीति बनना शुरू हो जाती है। ज्ञान का सागर जो है वो आपके लिए सबसे फ्रूटफुल जो है आपकी ग्रोथ में मदद करने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को शिक्षित होने की ज़रूरत है। सोचिए, आपके संस्कार तो ऑलरेडी अच्छे हैं और यदि आप उसमें ज्ञान भी ले लेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, सोने में सुहागे वाली स्थिति होगी। तो ये मूल्य जो है आपको अपने पहले एजुकेशन से, फिर एजुकेशन के बाद जैसे ही आप एजुकेशन में आते हैं तो समाज की जो अन्य चीज़ें हैं वो आपके लिए अब इस समय आपको जोड़ने में मदद कर रही हैं। जैसे जो भी आपके कंपटीशन है, जब भी आपको मौका मिले बाहर जाने का, निश्चित रूप से आप बाहर जाइए। यदि आपके स्कूल वाले आपको ये मौका दे रहे हैं कि किसी कंपटीशन में हिस्सा लीजिए तो हाँ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप बाहर जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, देखेंगे 4 बच्चे आए हैं, आपको उनके बच्चों की चीज़ें पता लगेगी, उन लोगों की चीज़ें पढ़े। इसी तरीके से आप यदि बड़े हो चुके हैं तो आप बाहर की दुनिया में अब आप बहुत सारी सी चीज़ों से, ऑनलाइन सेमिनार से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, आप बहुत सारे संस्कारों से जुड़ सकते हैं। आपके पास तो फिर जो बड़े हो चुके हैं उनके पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी सी जो
प्रोग्राम होते हैं जो 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 आजकल कराए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रोग्राम हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में हिस्सेदारी कर सकते हैं। आप अपने आप जिस चीज़ में अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, आप उसमें उस प्रोग्राम के हिस्सेदार बन सकते हैं और आप अपने अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जीवन नीति को बदल सकते हैं। तो अपने मूल्यों को, इसलिए अपने मूल्य, जो ये आपके मूल्य क्या हैं, पहले आप उनको देखिए और यदि आपको लगता है आपके मूल्य जो है कुछ कम है, दूसरों के मूल्य कुछ अधिक मूल्यवान है, तो उन मूल्यों को अपने साथ लिख कर के रखिए। अपने साथ लिख कर के, अपने साथ जो आपने मोबाइल ले रखा है वहाँ से फ़ोटो खींच कर के आप उन चीज़ों को लीजिए और उनको अपने सामने लगा कर के रखिए, अपनी की दीवारों पर लिख कर के रखिए, ताकि वो आपको इतना प्रभावी करें, इतना प्रभावी करें कि आपकी जो भी आपके अंदर वीकनेस है वो सब दूर होती चली जाए और आपके जीवन में ऐसा सुधार हो कि लोग देखते रह जाएं। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप भी आज से अपने मूल्यों को ढूंढिए। देखिए आपके अंदर कौन कौन से मूल्य हैं और किन किन मूल्यों की आपको आवश्यकता है। धन्यवाद।